के नाम है छोछी, छोरिया, बेरी दोपाना, वजीरपुर, बागपुर, बेरी खास और बिसाण। और इसमें बेरी शहर भी आ जाता है। इस एरिया से अलग मैं बात करूं तो आपको यह एरिया जो दिखाई दे रहा है, यह मंदिर का एरिया वर्तमान में, जो मंदिर यहीं पर बना हुआ है। मंदिर से रोहतक और इस साइड में मैराना वाले रोड की तरफ ये डेवलपमेंट वर्तमान में आपको दिखाई दे रही है। नमस्कार साथियों, कैपिटल न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज हम आपको नया मास्टर प्लान समझाने वाले हैं। सबसे पहले आपको हमें डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। हमने ये डॉक्यूमेंट फिर से निकलवाए हैं, जो कि विभाग से निकलवाए डॉक्यूमेंट हैं। अब इन डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम आपको भविष्य का बेरी शहर समझाने वाले हैं कि आधुनिक बेरी में क्या क्या सुविधाएं होंगी और बेरी शहर किस प्रकार किस तरह से विकसित होगा। सबसे पहले आप ये नक्शा देख लीजिए। ये नक्शा मास्टर प्लान 2031 का नक्शा है, जो कि बेरी शहर आपको पता है कि धार्मिक स्थल है। इसको हम समझाने का काम करेंगे, भली बात ही समझाने का काम करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ गांवों के नाम लेता हूं और आपको बताता हूं कि किस प्रकार बेरी शहर विकसित होने वाला है और कौन कौन से गांवों की ज़मीन इस नक्शे में दिखाई गई है और किस ज़मीन पर क्या बनने वाला है। तो सर्वप्रथम आप लोग ध्यान दीजिए, हम क्लिप को ज़्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे क्योंकि बेरी शहर एक अभी वर्तमान में छोटा शहर, और जितनी बारीकी से हम इसे समझा पाएंगे आप लोगों को समझाने का काम करेंगे। सर्वप्रथम मैं कुछ गांवों के नाम लेता हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। गाँवों के नाम है छोछी, छोरिया, बेरी दोपाना, वजीरपुर, बागपुर, बेरी खास और बिसाण। और इसमें बेरी शहर भी आ जाता है। तो आप लोग ध्यान से दोबारा सुनिए, एक बार फिर मैं नाम ले रहा हूँ। छोछी, छोरिया, बेरी दोपाना, वजीरपुर, बागपुर, बेरी खास, विलेज बिसाण। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो गांव हैं इनकी ज़मीन जल्द जाने वाली है, काफ़ी ज़मीन एक्वायरमेंट होने वाली है और किस प्रकार एक्वायर होगी उन सभी बातों पर अभी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आप लोग ध्यान दीजिए कि बेरी का ये पहला मास्टर प्लान है, 2031 मास्टर प्लान इसको बताया गया है। और जिस प्रकार बेरी, क्योंकि बेरी झज्जर जिले का एक शहर है, वर्तमान में बेरी विधानसभा भी घोषित की गई है। इसके बाद बात करते हैं कि बेरी किस तर्ज पर विकसित होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बेरी एक धार्मिक स्थल है, जहाँ पर एक मंदिर है माता जी का, वो काफ़ी मशहूर मंदिर है। उस अगर बात करें बेरी वर्तमान शहर की, तो वर्तमान में बेरी एक छोटा शहर है, कस्बा भी बेरी को बोल सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर डेवलपमेंट होने वाली है। क्योंकि यह यहाँ का पहला मास्टर प्लान है, तो डेवलपमेंट एक लिमिटेड क्षेत्र में होगी, ज़्यादा डेवलपमेंट वर्तमान में नहीं होगी। लेकिन जिन गाँवों के मैंने नाम लिए हैं उन गाँवों की ज़मीन आने वाली है और शायद 2031 यह मास्टर प्लान है। इससे आगे जो 2041 मास्टर प्लान आएगा वह इन गाँवों से को क्रॉस करके आगे तक भी जा सकता है और बेरी के क्षेत्रों का विकास हो सकता है। अब बात करते हैं कि बेरी में जिस प्रकार धार्मिक मन हरियाणा के अनेक क्षेत्रों में फैली है, बेरी का मंदिर वर्तमान में सरकार के करता है। पर दो मंदिर यहाँ पर श्रद्धालु पूरे देश के कोने कोने से आते हैं। और बात करें तो मन्नत पूरी के मामले माना जाता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु अपनी मन्नत मांगते हैं पूरी हो जाती है। अब हम मुख्य रूप से बताते हैं कि बेरी डेवलपमेंट किस प्रकार है और वीडियो में बने रहे। अंत में नक्शे के माध्यम से आपको बेरी में होने वाली पूरी डेवलपमेंट को समझाने का भी काम करेंगे। अब बात करते हैं कि बेरी प्रकार डेवलप होने, तो मैं सर्वप्रथम आप लोगों को बता देता हूं कि वर्तमान में बेरी के किन किन क्षेत्र में क्या क्या आने वाला है, और बारीकी से इस पूरी चीज को समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो जिस प्रकार यहाँ पर मैंने बताया कि किस प्रकार बेरी डेवलपमेंट होने वाला है, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि किस किस चीज़ों के अधीन ये डेवलपमेंट होने वाली है। तो आप लोगों को मैं नक्शे के माध्यम से भी कुछ चीज़ें जो हमने लिख रखी है, ये लिख रखा है कि डिस्ट्रिक्ट झज्जर के अधीन बेरी पड़ता है और ये फाइनल डेवलपमेंट प्लान 2031 है। फॉर कंट्रोल्ड एरिया अराउंड MC लिमिट बेरी अंडर सेक्शन 5(7) ऑफ पंजाब एक्ट 41 ऑफ 1963 एंड सेक्शन 203 ऑफ द हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973 प्रोपोज्ड लैंड एरिया। अब बात करते हैं यहाँ पर आने क्या वाला है और वीडियो में अंत तक बने रहें। नक्शा भी हम समझाने का काम करेंगे और नक्शे के माध्यम से भी आप समझ पाएंगे कि बेरी क्षेत्र में क्या क्या आने वाला है। तो बारीकी से मैं बता दूं कि 100 नंबर रेजिडेंशियल के लिए रेजिडेंशियल सेक्टर ऑन नेबरहुड पैटर्न, ये एक नए पैटर्न पर आधारित सेक्टर यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे। 200 नंबर की बात करें तो कमर्शियल यूज के लिए, जैसे दुकानें,
मॉल टाइप चीज़ें रहेंगी। 210 नंबर रिटेल ट्रेड के लिए, 240 ऑफिसेज एंड बैंक्स के लिए, और 250 रेस्टोरेंट, होटल, बोर्ड हाउसेज इंक्लूड पब्लिक असिस्टेंट इंस्टीट्यूट इत्यादि के लिए रहेगा। तो मैं आपको एक बारीकी से बता दूं कि जिस प्रकार रेस्टोरेंट होटल की बात करें तो बेरी में जब भी माता का मंदिर में मेला लगता है तो काफ़ी भीड़ हो जाती है, श्रद्धालु कई दिन पहले आ जाते हैं। तो इन चीज़ों की यहाँ पर सख्त ज़रूरत है। वर्तमान में काफ़ी धर्मशालाएं बेरी में चलते हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। इससे आगे की बात करें तो 300 नंबर वहीं सर्विस इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री के लिए, 400 नंबर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, रोड ट्रांसपोर्ट, डिपोर्ट, पार्किंग एरिया के लिए। पार्किंग की भी एक बेरी में समस्या रहती है। जब मेले में भीड़ लगती है तो पार्किंग के लिए वाहनों को जगह नहीं प्रोवाइड हो पाती, तो सरकार ने इस और भी ध्यान दिया है और सरकार जगह प्रोवाइड करवाने पर पूरा फोकस करे हुए है। इससे आगे बात करें तो वाटर सप्लाई के लिए, ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रेनेज एंड सैनिटरी इंस्टॉल, डिस्पोजल वर्क्स के लिए, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सब स्टेशन 510 से लेकर 550 नंबर तक दिया गया है। इससे आगे बात करें 600 नंबर है तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर, सेक्रेटरीट, डिस्ट्रिक्ट लॉ कोर्ट्स, जेल, पुलिस के लिए भी 610 नंबर को रिजर्व करके बेरी क्षेत्र में रखा गया है। इससे आगे बात करें तो जिस प्रकार मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट भी बेरी क्षेत्र में आने की उम्मीद है, जिनके लिए 630 नंबर दिया गया है, 700 नंबर दिया गया है ओपन स्पेस के लिए, पार्क्स, प्लेग्राउंड, ग्रीन बेल्ट्स इत्यादि के लिए दिया गया, और 800 नंबर एग्रीकल्चर लैंड और 1000 नंबर नेचुरल कंजर्वेशन जोन के लिए रखा गया है। इससे आगे की मैं बात करूँ तो ये जो ड्राइंग नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं, ये नक्शे की अगर तारीख की मैं बात करूँ तो जैसे नक्शा आपने देख लिया तो यह नक्शा 8/4/2019 को परिपर करके सरकार की अनेक जगहों पर भेज दिया गया। इससे आगे बारीकी से आप बेरी शहर के नक्शे को समझने का काम कीजिए। मैं आपको अब नक्शा समझाने का काम करता हूँ। तो जिस प्रकार अब आपके सामने नक्शा प्रस्तुत है, नक्शे को आप बारीकी से हम समझाने का काम करेंगे और किस प्रकार इस क्षेत्र में क्या होने वाला है उसको भी समझाने का हम काम करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि वर्तमान में ये बेरी शहर है, जो टाउन वर्तमान में है वो यह टाउन है। इससे आगे की मैं बात करूं तो आप पॉइंटों पर ध्यान दीजिए। इससे आगे ये गोची गांव है। गोची गांव जिस भली भांति आप जानते होंगे काफ़ी चर्चित गांव है। इससे आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर शेरिया गांव है। शेरिया गांव से नीचे की ओर आप ध्यान देंगे तो ये मराना गांव की तरफ ये रोड निकल गया है जो बेरी को जोड़ता है। और इससे आगे झज्जर सब ब्रांच ये नहर है। इससे आगे चलते हैं तो ये रोड जो आपको दिखाई दे रहा है महम टू रोहतक वाला रोड आपको दिखाई दे रहा है। और मैं मुख्य पॉइंट पर अब चर्चा करूंगा कि किस क्षेत्र में क्या आने वाला है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर 100 नंबर दिया गया है। जिस प्रकार आपको पता होता है ये 100 नंबर है मुख्य रूप से रेजिडेंशियल के लिए होता है। ये आपको पॉइंट पर दिखाई दे रहा है जो कि बेरी से झज्जर साइड वाले रोड पर है। यहाँ पर 100 नंबर दिया गया है। यहाँ पर जल्दी एक्वायरमेंट होने वाली है, कुछ एक्वायरमेंट हो चुकी है। यहाँ पर रेजिडेंशियल के लिए 100 नंबर को रखा गया है जो आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है। इससे आगे की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 210, 240 और 250 नंबर दिया गया है। 210 से लेकर 250 तक नंबर की बात करें तो यहाँ पर 210 में रिटेल ट्रेड के लिए, ऑफिसेज, बैंकेज के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेज, रेस्टोरेंट, होटल के लिए और एरिया तक बात तो धर्मशाला के लिए ये एरिया भविष्य में बेरी शहर के लिए रखा गया है। इससे आगे ये बिल्कुल रेजिडेंशियल और मुख्य रूप से बिल्कुल नजदीक। इससे आगे बात करें तो 310 नंबर है और 30 नंबर दिया गया है क्योंकि बेरी वर्तमान में छोटा कस्बा है, इसको छोटी तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर 310 और 320 नंबर जो कि इंडस्ट्री के लिए होता है वह दिया गया है। अब इसी प्रकार बात करते हैं रोड के अपोजिट साइड में, ये झज्जर रोड से शहर की तरफ था। अब झज्जर रोड से जो मुख्य झज्जर रोड मैम रोड है उससे अगर बाहरी तरफ गांव वजीरपुर गांव ये आप देख पा रहे हैं, वजीरपुर गांव की तरफ बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं वजीरपुर गांव की ज़मीन लगती है कुछ यहाँ पर 620 से लेकर 630 तक नंबर दिया गया है यहाँ पर। तो अगर जिस प्रकार 620 और 630 नंबर की बात की जाए तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है 610, 620, 630 नंबर दिया गया है। अगर इसकी मैं बात करूं तो मुख्य रूप से
यह एरिया 610, 620 और 630 गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जेल, पुलिस रेजिडेंशियल और एजुकेशन, कल्चर, रिलीजन और मेडिकल और हेल्थ इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट आने की उम्मीद इस क्षेत्र में जताई जा रही है। अगर इसके आप पीछे की तरफ देखेंगे तो जहाँ पर आपको दिखाई देगा कुछ गांव आसपास के, जैसे ये गांव वजीरपुर गांव आपको दिखाई दे रहा है। वजीरपुर गांव से बिल्कुल जैसे ये रोहतकवाड़ा, महम और झज्जरवाड़ा रोड आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 220 नंबर दिया गया है और 220 नंबर है, यह मंडी का एरिया है। इससे आगे की तरफ है, अगर आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये जो मैंने आपको रेजिडेंशियल एरिया बताया था, यहाँ पर जो रेजिडेंशियल के लिए चीज़ बनाई है साइट फॉर EWS हाउसिंग के लिए, यह 8.040 हेक्टेयर एरिया रखा गया है। इससे पीछे की बात करें तो जैसे आप देख पाएंगे कि 720 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, यह महराणा वाड़ा रोड, बेरी से महराणा वाड़ा रोड जा रहा है और यहाँ पर 720 नंबर ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है। अगर 720 नंबर की मैं बात करूँ तो 720 नंबर में आपको देखने के लिए बहुत खास चीज़ मिलती है और 720 नंबर में हम मुख्य रूप से पार्क्स के लिए इस एरिए को रखा गया है। और इस एरिया से अलग मैं बात करूं तो आपको यह एरिया जो दिखाई दे रहा है, यह मंदिर का एरिया वर्तमान में, जो मंदिर यहीं पर बना हुआ है। मंदिर से रोहतक और इस साइड में महराणा वाले रोड की तरफ ये डेवलपमेंट वर्तमान में आपको दिखाई दे रही है। अब इसी प्रकार मुख्य महम झज्जर रोड पर अगर बात करें तो 710 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 710 नंबर की बात करूँ तो स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्टेडियम और प्लेग्राउंड के लिए 710 नंबर के इस क्षेत्र को रखा गया है। और इसी तरह पर आगे बढ़ें तो क्योंकि बेरी छोटा कस्बा है, यहाँ पर डेवलपमेंट आनी है लेकिन थोड़ी आराम से होगी, तो यहाँ 3 आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स में कई नंबर दिखाई दे, जैसे 530 नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है, 520 नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है, 610 नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इनकी मैं बात करूँ तो जैसे बात करते हैं 610 नंबर की, अगर बात करें तो कुछ चीज़ जो 610 में पीछे मैंने बताया था वहाँ पर नहीं हो पाएंगी, तो यहाँ पर वे बनाने का काम करेंगे। 530 की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से और सन स्टेशन ETC की सुविधा 530 में रहेगी। और अगर 520 नंबर है जो मैं बात करूं, ये 520 के लिए मुख्य रूप से दुब्बल वाले मार्ग पर है। 520 नंबर इस एरिया में बनाया जाएगा। 520 नंबर है ड्रेनेज और सैनिटरी इंस्टॉलेशन के लिए यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर आप ऊपर ये JLN नहर भी देख पाएंगे जो कि बनी हुई है। और इससे अलग मैं पीछे की बात करूँ तो यहाँ पर कई जगह फिर आप नंबर देखेंगे, 760 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। 760 नंबर की बात करें तो वाटर बॉडीज के लिए 760 नंबर है छोड़ा गया होगा। और 510 की बात करें तो वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन के लिए 510 नंबर यहाँ पर रखा गया है। अब बात करते हैं जिन गाँवों के नाम मैंने लिए थे, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जैसे यहाँ ये आसपास के गांव आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सभी गांव में आपको ये पॉइंट टू पॉइंट जो ये दिखाई दे रहा है, ये 800 नंबर है मुख्य रूप से एग्रीकल्चर लैंड के लिए छोड़ा गया है। और एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर कृषि योग्य भूमि के लिए इस क्षेत्र को छोड़ा गया है, लेकिन वर्तमान में इस ज़मीन की कीमत कम है और नक्शे में यह ज़मीन आ चुकी है। और जिस प्रकार आप ध्यान देंगे कि वर्तमान शहर से थोड़ी थोड़ी दूरी पर पॉइंट्स के माध्यम से जो भी डेवलपमेंट होनी है वो बनाई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ कुछ कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है। ये गाँव के आसपास की ज़मीन काफ़ी महंगी होने वाली है। यहाँ पर 1 एकड़ का अगर रेट वर्तमान में बात करें तो कई जगह पर 70-80 लाख रुपए का जो किला है, 1 एकड़ जिसको बोलते हैं, वो आने वाले समय में 2.5 से 3 करोड़ तक का होने की संभावना है। और जिस ज़मीन का वर्तमान रेट अगर बात करें जो नॉर्मल एकड़ होती है पीछे की साइड वाली, उसकी बात करें तो वहाँ का एरिया अगर 35-40 लाख का एक वर्तमान एकड़ है, तो आने वाले समय में वह बहुत और तेज़ी से होने वाला है। और जिस प्रकार आप लैंड रिजर्व और मेजर रोड से की कुछ आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं जूम के माध्यम से, तो उनकी मैं बात करूं तो मुख्य रूप से
इन रोडों में भी वन टाइप का रोड जज्जर बेरी मैम रोड है, जो रोड ऑफ जो मुख्य रूप से रिजर्व के साइड में 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट दोनों साइड में रखी गई है। इसी प्रकार पेरीफल रोड की 75 मीटर वाइड में लैंड रिजर्व रखी गई है। इसी प्रकार सेक्टर डिवाइन रोड जो सेक्टरों को के मध्य में रोड होंगे 45 मीटर वाइड, वहाँ पर हरियाली रहेगी। इसी प्रकार एग्जिटिंग रोड ओल्ड टाउन बेरी टू विलेज कबूलपुर रोड, बेरी टू विलेज गोची अप टू प्रोपोज्ड 75 मीटर वाइड। इन रोडों के पीछे आप देखें तो 75 मीटर यहाँ पर है, और एग्जिटिंग रोड टू बी वाइडेड टू 30 मीटर और 30 मीटर इनके दोनों तरफ है हरियाली की भूमि रहेगी। अब बात करते हैं कि किस प्रकार आपने देखा कि बेरी शहर किस तर्ज पर विकसित होने वाला है, और ये नक्शा अगर आपको चाहिए तो हमें आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको नक्शा प्रोवाइड करवाने का भी काम करेंगे। इसी प्रकार हमारी वीडियो में बने रहें और अलग अलग प्रकार की अलग अलग शहरों का मास्टर प्लान जानने के लिए वीडियो में बने रहें। इसी तर्ज पर बेरी के साथ साथ पूरे हरियाणा का मास्टर प्लान आप लोगों को धीरे धीरे समझाने का काम करेंगे। अगर किसी भाई को कोई संशय है और कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से हम आपको नक्शा और जो बात समझ नहीं आ रही उसको भी समझाने का काम करेंगे। इसी के साथ बेरी का नक्शा हमने आपको समझाने का काम किया। इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।